अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए मीठा लेके आए हैं। मीठे में भी बहुत शॉर्टकट रेसिपी लेके आए हैं। आपको पता है ब्रेड से बनाएंगे, आज ब्रेड से बनाएंगे केक इक्वल टू पेस्ट्री, और बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 ब्रेड स्लाइसेस, रेगुलर वाले जो भी आप ले लें। इनके कॉर्नर्स उतारने हैं हमने। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कैन वाला फ्रूट जो कैन में मिलता है, लेकिन आप इसमें फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो कैन फ्रूट है मेरे पास, इसको हम ड्रेन कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। मैंने यहाँ पे ली है व्हिपिंग क्रीम 2 कप। आप ज्यादा और कम दोनों ले सकते हैं, जितनी ज्यादा ब्रेड ले। इसको अब हम करेंगे व्हिप। तो आपने क्या करना है, 5 से 6 मिनट इसको व्हिप करना है स्टिफ। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर। क्रीम का यही होता है कि अगर आप क्रीम का बोल ठंडा कर लें और क्रीम भी आपकी ठंडी हो, व्हिपिंग क्रीम, तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब आप इसको अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें जब तक आप ब्रेड और सब कुछ रेडी करें। अब आपने क्या करना है, ब्रेड के कॉर्नर्स काट लेने। कैंची ले लें, कैंची से बिल्कुल सीधे काटे जाएंगे। करना, ब्रेड काट लिए, सारे इसकी चीजें जो इसके अंदर जानी है उनको रेडी कर लेंगे। थोड़े से मेरे पास क्रश बादाम है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। ये 8-10 मैंने पिस्ते लिए हैं, 8-10 ही मैंने काजू लिए हैं। आप अपनी फेवरेट जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो ले लें और उसको इस तरह क्रश कर लें रफली। तो देखें सब चीजें रेडी हो गई। आप कुछ भी प्लेट ले लें, कुछ भी जिसको आप आराम से घुमा सकें। नीचे बोल रखें और बोल रख के उसके ऊपर ट्रे उल्टी करके प्लेट रख दें और उसको आप ताकि आराम से घुमा सकें। कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। मैंने क्या करना है, मैं ये कर रही हूँ, थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ब्रेड जो है हमारी इसके ऊपर स्टिक हो जाए। अब आपने ये लगाया, ये जो जूस हमने निकाला था अपने फ्रूट कैन में से, इसको हम इस पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगाएंगे। और अगर आप फ्रेश फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो सिंपल सिरप बना लें, जो कि आप खाली शुगर, वाटर और लेमन के कुछ कतरे डाल के उसको बॉईल करते हैं तो वो सिंपल सिरप बन जाता है। आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं लूंगी यहाँ पे सबसे पहले क्रीम, और क्रीम लगाएंगे। और अपने मिक्स वाले फ्रूट्स ले लें और उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रेड कर दें इस पे। आपने लिया दूसरा स्लाइस, उसे रखा। सेम चीज आपने करनी है, जूस लेना है ताकि आपकी जो ब्रेड है वो फीकी महसूस ना हो, महसूस हो कि आप पेस्ट्री खा रहे हैं। पेस्ट्री आपको पता है कितनी सॉफ्ट सी होती है अंदर से, तो ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करेगी इंशाल्लाह। आप लगाएं अपनी ये जो व्हिप बनाई हुई है वो। अब अपना डालें इसके ऊपर फ्रूट्स। बस इसी तरह आप इनको लेयर करते जाएं। एक एक रखें कॉर्नर पे ताकि कॉर्नर आपके दबने ना लग जाए। जैसे यहाँ से लग रहा है कि कुछ नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। यहाँ से जैसे निकल गया था तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दिया और इस तरह आप इसको लेवल करते जाएं। सेम चीज करें, दोबारा रखें अपना ब्रेड इसके ऊपर, जूस लगाएं। अपनी व्हिप लगाएं इसके ऊपर। और अब इस लेयर में हम क्या करेंगे, अपने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालेंगे। यहाँ से मैंने लिए थोड़े से काजू, पिस्ते और बादाम। फिर वही प्रोसीजर करेंगे, अब लगाएंगे इसके ऊपर तय। बस आप ये रखें कि बस जिस तरफ से हो रहा है उस तरफ को आप इसको धक्का देते जाएं ताकि सीधा रहे। आपने क्या करना है, अब आपने बस इसको कवर करना है अपने, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बस कवर करना है।
चारों तरफ से। इसको ऐसे घुमाते जाएं और कवर करते जाएं। एक दफ़ा लगा के फिर आप इसको फिनिश कर लें। पूरा रफली लगा लें, फिर जहाँ से कम ज़्यादा हो तो उसको फिनिश कर लें। तो आप देखें क्रीम से बस इसको फिलअप करते जाएं, जहाँ से आपको सही नहीं लग रहा वहाँ पे लगाते जाएं। और अगर आपकी क्रीम मेल्ट हो रही है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बची हुई जो क्रीम है उसको हम डालेंगे अपने किसी भी बैग में। जिप लॉक में डाल लें, बैग में डाल लें, ताकि आपको इसको बनाने में आसानी हो। तो चलें, आप अपनी पाइपिंग से कोई सा भी अपना फेवरेट जो भी लगा लें इसके ऊपर और उसको इस तरह घुमाते जाएं। चले, हमने लगाई थी चेरी इसके ऊपर, लेकिन अभी निकाल देते हैं फिलहाल। और आप नॉर्मल लाइफ लेके और उसको आप इसे काटें, बिस्मिल्लाह, जिस तरह से भी आपको शेप काटना है। और आप देखें कितने आराम से, मैंने श्रेडेड ली है, आप नॉर्मल नाइफ से भी इसे काट सकते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत अंदर से ये लग रहा है। और अब आप चाहें तो इसके 4 हिस्से कर लें, 6 हिस्से कर लें, डिपेंड आप किस तरह सर्व करना चाहते हैं। तो आप देखें कितना माशाल्लाह आसानी से और खूबसूरत सा आपका केक बन गया। और बिल्कुल देखें, मैंने आराम से किसी जोर लगाए हुए इसको काट लिया है। अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, तो इसे करते हैं ट्राई। चलें जी, अब आप इसको करें ट्राई। बिस्मिल्लाह, मैंने बीच में से लिया है ताकि सब चीज़ें इसमें आ जाएं। बिस्मिल्लाह, बिग बाइट। केक जो है उसमें सारे उसके फ्लेवर्स चले गए हैं। जो हमने जूस डाला था, जो ब्रेड में सारे फ्लेवर्स आ गए, पता भी नहीं चल रहा कि हमने ब्रेड यूज की है। अपने मेहमानों को ट्रिक करें, रमजान में आसान सी रेसिपी बनाएं और सबके साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।